हर इतवार वो बेंच पर बैठता था, लेकिन उसकी असली पहचान जानकर सब रो पड़े। हर शहर में एक बेंच होती है, एक ऐसी बेंच जो ना बोलती है, ना चलती है, लेकिन फिर भी कहानियां सुनाती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही बेंच की कहानी सुनाने जा रहा हूं, और उस आदमी की जो हर इतवार वहां आकर बैठता था, बिल्कुल चुप। लेकिन जब उसकी पहचान सामने आई, पूरा शहर उसकी याद में रो पड़ा। शहर के पार्क में एक पुरानी लकड़ी की बेंच थी। हर रविवार सुबह 7 बजे एक बूढ़ा आदमी वहां आकर बैठता। सादा कुर्ता, सिर पर सफेद टोपी और हाथ में एक कप चाय। वो किसी से बात नहीं करता था, बस बच्चों को खेलते हुए देखता और चुपचाप मुस्कुराता। लोग उसे पहचानते थे, लेकिन सिर्फ एक अजनबी दादाजी के नाम से। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। कभी वो उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता, तो कभी पुराने किस्से सुनाता, एक शेर और शिकारी की कहानी, या एक गरीब लड़के की जो राजा बना। लेकिन वो कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताता था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, उसका घर कोई नहीं जानता था। पार्क के एक कर्मचारी, अर्जुन, अक्सर सोचता था, हर इतवार वही कपड़े, वही चाय, क्या इस आदमी की जिंदगी सिर्फ इसी बेंच पर सिमट गई है? अर्जुन ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी सिर्फ मुस्कुरा देता। कुछ बातें चुप रहने में ही भली होती है बेटा। एक रविवार वो नहीं आया, फिर दूसरा भी नहीं। बच्चों ने पूछना शुरू किया, दादाजी कहाँ हैं? अर्जुन ने अस्पतालों, आश्रमों और वृद्धाश्रमों में पूछताछ की। अंत में उसे एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज मिला, बिल्कुल वैसा ही चेहरा, लेकिन अब ऑक्सीजन मास्क के साथ। अर्जुन ने अस्पताल के रजिस्टर में नाम देखा, श्री कृष्णलाल मेहता। एक फाइल भी थी, पुरानी तस्वीरें, कुछ अखबार की कटिंग्स और एक मेडल। जब अर्जुन ने डॉक्टर्स से पूछा, उन्होंने बताया, ये आदमी एक समय में देश के सबसे बड़े बच्चों के स्कूल के फाउंडर थे। इन्होंने 5000 से ज्यादा अनाथ बच्चों को शिक्षा दी थी। फिर एक हादसे में सब कुछ खो बैठे, स्कूल जला, नाम मिट गया, लेकिन वो फिर भी हर इतवार आते रहे। उसी पार्क में जहां उनके पहले स्कूल का पहला क्लासरूम बना था, एक बेंच के पास। कृष्णलाल जी अब बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने उनके लिए उस बेंच को फूलों से सजाया। पूरा पार्क बच्चों से भर गया। लोग चुपचाप खड़े थे जब कृष्णलाल जी को आखिरी बार उस बेंच पर लाया गया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और उनकी आंखें बंद हो गईं। अगले हफ्ते उस बेंच के ऊपर एक तख्ती लगी। कृष्णलाल मेहता, जिनके कारण हजारों बच्चे मुस्कुरा पाए, अब वो बेंच खाली नहीं लगती। हर रविवार वहां कोई ना कोई बच्चा किताब लेकर बैठता है, और शायद वो दादाजी किसी को फिर कहानी सुना रहे होते हैं, बस दिखाई नहीं देते। अगर आपको ये कहानी छू गई तो कमेंट में थैंक यू कृष्ण दादा जरूर लिखिए, क्योंकि वो अब हमारे लिए नहीं, लेकिन हम सब के दिलों में जिंदा हैं।
आप देख रहे थे केशा कुशवाहा चैनल, जहां हर कहानी में छुपा है जीवन का सच्चा भक्ति। धन्यवाद।